जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस की। जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं इन और इनटू के यूज में, बिटवीन और अमंग के यूज में, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का यूज कैसे होगा। ये सारे जो बहुत ही बेसिक लेवल के प्रीपोजिशंस हैं, इनके यूजेस में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन प्रीपोजिशंस के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उस डाउट को दूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम अगर डिफरेंस समझ लें इन एंड इनटू का। इन एंड इनटू में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, इन की बात करें या इनटू की बात करें, दोनों का मतलब होता है में, है ना, या के अंदर। ये मीनिंग होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इन का यूज होता है किसी इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर, किसी इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर होगा और स्थिर होगा। ठीक है, किसी इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर और स्थिर होने का सेंस होगा, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। और इनटू का यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं इन द सेंस आप कह सकते हैं कि अंदर की ओर, इस सेंस में इनटू का यूज होता है, यानी कि बाहर से अंदर। यानी इसका यूज तब करते हैं जब मोशन होता है, गति होता है, तब आप इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली अगर हम एक सेंटेंस लिख लें, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस, ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग in the classroom. All students are sitting in the classroom. तो क्लासरूम में बैठे होने का सेंस है, क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम एक इनक्लोज्ड स्पेस है, एक घिरा हुआ स्थान है, और उसके अंदर बैठे हुए का सेंस है। तो वहां पर स्थिर होने की जब बात है तो हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर एक दूसरा सेंटेंस लिखें, ऑल students ran into the classroom. All students ran into the classroom. यहां पर आप देख रहे हैं कि into का यूज किया गया है। सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में दौड़े, यानी कि क्लासरूम के बाहर थे, और क्लासरूम के बाहर से क्लासरूम के अंदर की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ तेजी से दौड़े, यानी दौड़कर अंदर गए। यानी कि ये मोशन में है, ये मोशन में है, गति में है। तो आपको समझना है कि जब बाहर से अंदर की तरफ का मोशन होता है तो वहाँ इनटू का यूज करते हैं, और जब स्थिर होने की बात होती है, स्टेबल होने की बात होती है, तो वहाँ पर इन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो बड़ी बेसिक सी बात हो गई, हर कोई जानता है। लेकिन इसका और एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि आपको समझना है, जनरली ये रूल होता है कि एंटर वर्ड है, एंटर के साथ इनटू का यूज करना गलत है। ठीक है, एंटर के साथ इनटू का यूज करना गलत है, जनरली ये रूल होता है। हालांकि इसका भी एक्सेप्शन है, उसको हम समझेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें, अगर उसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, ऑल स्टूडेंट्स एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, ऑल स्टूडेंट्स एंटर्ड इनटू द क्लासरूम। तो आप देख रहे हैं कि एंटर वर्ब का यूज हुआ है, और अभी हमने समझा कि एंटर के साथ इनटू का यूज करना रॉन्ग है, गलत है। ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन होगा, यहां कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा ऑल स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम। ऑल स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम। आप देख रहे हैं कि एंटर के बाद कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं हुआ, बिकॉज एंटर जो होता है इसका मीनिंग ही होता है कम इनटू। ठीक है, अब ऐसा तब होता है जब कोई इनक्लोज्ड स्पेस होता है, कोई घिरा हुआ स्थान होता है जिसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, वहां पर प्रवेश करने का सेंस होगा। ठीक है, तो आप एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है, वो क्या है जरा समझते हैं। अगर किसी
किसी बिजनेस, किसी कमिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी एटसेट्रा। अगर यहां प्रवेश करने का सेंस होगा, किसी बिजनेस में प्रवेश करने का सेंस होगा, किसी कमिटी का हिस्सा बनने का सेंस होगा, तो वहां आप एंटर के साथ इनटू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर बोला जाए ही में स्टडी साइंस, शायद वह साइंस की पढ़ाई करे, और हिस्ट्री और मैथमेटिक्स और ही में एंटर इनटू अ बिजनेस, और ही में एंटर इनटू अ बिजनेस। आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, ही में स्टडी साइंस, या तो वह साइंस की पढ़ाई करेगा, और हिस्ट्री या तो हिस्ट्री की, और मैथमेटिक्स या तो गणित की, और ही में एंटर इनटू अ बिजनेस, या फिर शायद वह किसी बिजनेस में एंटर करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एंटर के साथ इनटू यूज हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। किसी बिजनेस में प्रवेश करने का सेंस है तो आप एंटर के साथ इनटू का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी इनक्लोज्ड स्पेस, किसी घिरे हुए स्थान में प्रवेश करने का सेंस है तो एंटर के साथ ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन होता है, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, तो होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, जो कंफ्यूजन आपको होता है इन और इनटू से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा ही एक और इंपॉर्टेंट पेयर है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक और इंपॉर्टेंट पेयर है इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का प्रयोग, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का प्रयोग समझ लेते हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों की अगर हम बात करें, दोनों का मीनिंग, दोनों का यूज होता है के सामने के अर्थ में। किसी के सामने के अर्थ में आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज करते हैं और बिफोर का भी यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं किसी वस्तु, निर्जीव के सेंस में कह लो, किसी निर्जीव वस्तु के सामने का जब सेंस होता है तो वहां इन फ्रंट ऑफ का यूज करता है। बिफोर का यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं किसी व्यक्ति के सामने के अर्थ में। बिफोर का यूज करते हैं किसी व्यक्ति के सामने, आंख के सामने, अथवा किसी क्यू यानी कि कतार में सामने। हालांकि यहां इन फ्रंट ऑफ का भी यूज किया जा सकता है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि सिमिलरिटी क्या है। इन दोनों का मतलब होता है के सामने, किसी के सामने। इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है किसी वस्तु के सामने, यानी निर्जीव वस्तु के सामने, कोई स्थान है उसके सामने, वहां इन फ्रंट ऑफ आएगा। बिफोर का यूज करते हैं किसी व्यक्ति के सामने या आंख के सामने, जैसे बोलते हैं ना मेरी आंख के सामने ऐसा हो गया, उस सेंस में भी आप बिफोर का यूज करते हैं। और किसी क्यू या कतार में होने का जब सेंस होता है, कतार में कोई आपके सामने है, उस सेंस में जब यूज करते हैं तो वहां पर हम इन फ्रंट ऑफ का यूज भी कर सकते हैं और बिफोर का यूज भी कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे सेंटेंस में इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे द culprit was presented, और यहां अगर हमने लिख लिया,
in front of the judge. The culprit was presented in front of the judge. Culprit यानी दोषी को जज के सामने क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो आप देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ का यूज किया गया है। इन फ्रंट ऑफ का यूज किया गया है किसके सामने होने के सेंस में, जज के सामने होने के सेंस में इन फ्रंट ऑफ का यूज किया गया। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। आपको इन फ्रंट ऑफ की बजाय यहां पर क्या करना पड़ेगा, बिफोर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लिखें ही वाज किल्ड, उसे मार दिया गया इन फ्रंट ऑफ माई आईज, उसे मार दिया गया इन फ्रंट ऑफ माई आईज, उसे मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। तो आप देख रहे हैं यहां आंख के सामने होने की बात हो रही है और आंख के सामने होने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज किया गया है, ये भी गलत है। यहां पर आपको इन फ्रंट ऑफ की बजाय क्या करना पड़ेगा, बिफोर माई आईज करना पड़ेगा। ही वॉज किल्ड बिफोर माई आईज, उसे मेरी आंखों के सामने मार दिया गया, ऐसा इसका सेंस है। ठीक है, और सेंटेंस अगर लिखें, there is a factory before my house. There is a factory before my house. मेरे घर के सामने फैक्ट्री है। बिफोर यहाँ पर सेंस अब सामने का नहीं बन रहा है, यहाँ पर पहले का सेंस बन रहा है। बिफोर माई हाउस, मेरे घर के पहले एक फैक्ट्री पड़ता है, ऐसा कुछ इसका सेंस है। सामने होने के सेंस में जब बोलेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज अ फैक्ट्री, देयर इज अ फैक्ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, जब सामने होने की बात होगी, मेरे घर के सामने होने की बात हो रही है, तो घर के सामने मतलब क्या, किसी निर्जीव वस्तु के सामने या प्लेस के सामने उस सेंस में यूज किया जा रहा है, तो वहां पर आपको करना पड़ेगा किसका यूज, इन फ्रंट ऑफ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में। होप कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।